रसिक शिरोमणि शरण श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, धामवास करते हुए मन कुछ समय से प्रतिकूल स्थिति प्रकट कर रहा है। मन में विकार भी दिखाई दे रहे हैं। मन कब अनुकूल परिस्थिति प्रकट किया? तुम जानते नहीं थे, कर तो प्रतिकूल ही रहा है आज तक। आपका प्रश्न है क्या? आपका तो आप जानते नहीं थे, मन तो अभी तक प्रतिकूल ही रहा। अनुकूल कब हुआ है? श्री कृष्ण अनुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल तो अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल ही तो रहा है। चूंकि अभी तक मन के अनुकूल आप चले हो, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे थे। अब आराध्य देव के अनुकूल चलना चाहते हो, इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा है। नहीं, प्रतिकूल तो रहा ही है। बोलो अनुकूल कब तुम्हारे रहा है? तुमको अपने अनुकूल किए रहा। ये भोग चाहिए तो भोगने के लिए तैयार हो गए, ये दृश्य देखना है देखने के लिए तैयार हो गए। तो तुम उस प्रतिकूल मन को तब जान ही नहीं पाए, था तो प्रतिकूल ही। उसने कब भगवत प्राप्ति का उत्साह दिखाया? समझ रहे ना? हाँ, अब तुमने कमर कसी है भगवत प्राप्ति की। अब उसकी जो बातें हैं वो तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती हैं, तो अब वो तुम्हारे अधीन होने के लिए राजी नहीं है। बस इसी बात का तो साधना है, इसी बात की तो हमारा भागवतिक वृत्ति का प्रयास है कि उसको हमें अपने अधीन करना है। और ये कि कुछ गंदी बातें गंदी बात में ही रहा है, कुछ में थोड़ी रहा है, गंदी बात में ही रहा है, पूरे जीवन रहा है, जन्म जन्मांतर रहा। नहीं तो अब तक भगवदानंद की अनुभूति हो जाती तो वो पूर्व आदतें कहाँ जाएंगी? उसकी आदतें तो वही रहेंगी। तो बस आदतें रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। आचरण में मत आने दो, वो अपने आप जल के सब नष्ट हो जाएगा। जैसे सोने को जलाने पर उसका मल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मन जब विषयों की मांग करता हम नहीं देते तो मन ही तो जलता है। अपने को कोई जलन लगती है क्या? अपने को तो आज तक कोई आग ही नहीं पैदा हुई कि स्पर्श कर सके। समझ रहे हो? जो अपने स्वरूप को है, कोई आग पैदा ऐसी नहीं हुई सृष्टि में जो हमको जला सके या ताप पहुंचा सके। अंतःकरण को ही ताप पहुंचता है। हमने अपनापन अंतःकरण में कर लिया, इसलिए ताप मुझे भ्रम के कारण लगती है कि मैं बहुत जल रहा हूं, क्योंकि मन विषय मांग रहा है। मन विषय मांग रहा है, कोई हानि नहीं है, पर मन के अनुसार तुम चेष्टा मत कर देना, बस इतनी खास बात है। और चेष्टा नहीं की तो तुम जीत गए, वो अधीन हो जाएगा। और चेष्टा कर दी तो तुम हार गए, वो जीते। वो जीत गया, संसार बंधन दृढ़ हुआ, तुम जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। बस बात समझनी है, परेशान थोड़ी होना है। उसका स्वभाव है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, उसका स्वभाव है। अब उसके स्वभाव को बदल दो, यही साधना है। भगवान नाम का प्रभाव, प्रभु की लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, मनन, प्रभु की सेवा, संत संग, इसी के प्रभाव से उसके स्वभाव को बदलते हैं। और मन का स्वभाव जब बदल गया, फिर बात सा वही मना कृष्ण पदारविंद, बदल गया स्वभाव। अभी मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सके। समझ में आया जी? गुरुदेव, जब नाम या मंत्र का एक एक अक्षर ध्यान करते हुए एकाग्रता पूर्वक जप करते हैं तो जीव हिलाते समय मंत्र के अक्षरों की एकाग्रता भंग हो जाती है। गुरुदेव, क्या एकाग्रता पूर्वक मंत्र का ध्यान करते समय जीव का हिलना आवश्यक होता है? ऐसी कोई खास बात नहीं। जब हम मंत्र लिख रहे हैं, मंत्र सुन रहे हैं अंदर से, तो अब जीभ हिलाने की जरूरत नहीं। वो जब भागने लगे मन तो तुरंत फिर जीभ पे आ जाओ। नहीं तो उस समय अगर मानसिक चल रहा है तो जितने सेकंड जितने मिनट चल पाए बहुत अच्छी बात है। समझ रहे ना? और अगर भागने लगे तो फिर तुम भी भागने लगो। आओ तुरंत जीभ पे। अगर और वो भाग रहा है तो मानसिक हटाओ, 500 हटाओ, जोर से चिल्लाने हो, राधा वल्लभ से हरिवान, राधा वल्लभ से। हमको घेरना है, दुश्मन को परास्त करना है। बस ये हमें ये नहीं देखना कि वाचिक में इतना, उपांश में इतना फल, मानसिक फल फूल के चक्कर नहीं। हमको मन को घेर करके भगवदानंद में डूबोना है। बस ये बात समझ आ रही? गुरुदेव, धामवास की निष्ठा में रहते हुए और श्री जी से अपनापन होने पर अगर स्वभाववश, संस्कारवश, अभ्यासवश धाम में कोई गलती हो जाए तो क्या वो अपराध वज्रलेप हो जाता है? नहीं, वो अपराध ऐसे माना जाता है जैसे माँ की गोद में बच्चा शौच कर दे तो क्या होता है? रिपोर्ट लिखी जाती है क्या है? माँ की गोद में छोटा बच्चा शौच कर देता है तो रिपोर्ट लिखी जाती है क्या? माँ उसका अपराध मानती है क्या? नहीं मानती ना। ऐसे जो वृंदावन वास करता है आजीवन वृंदावन का, अब उसके स्वभाव संस्कार वश, पूर्व कुसंग वश कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो ऐसी होती है जैसे माँ की गोद में बच्चा लघु शंका कर दे, शौच कर दे, या गुस्सा में अपनी माँ को ही प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे, तो माँ उसे दुलार करती, उसे पटक थोड़ी देती कि अरे हमारे ऊपर हक दिया, हमारे दूसरा पटक सकता है।
लेकिन माँ नहीं। तो वृंदाटवी माँ की तरह अपने वास वालों पर कृपा करती है। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। समझ रहे ना? हाँ। मीरा जी